आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों आपका वास्तविक संख्या यानी कि जो आपका पहला चैप्टर है इसके पहले यानी कि चैप्टर प्रश्न वाले 1.1 के लिए कंसेप्ट को, ठीक है। इसका कंसेप्ट आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिएगा बच्चों। तो जो जितने भी प्रश्न वाली 1.1 का प्रश्न है वो आपका सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका जो है दूसरा वीडियो है इस चैप्टर के कंसेप्ट का, ठीक है। यानी कि आपका इससे पहले मैंने एक आपका वीडियो प्रोवाइड कर दिया हूँ, आप लोग चैनल में जाकर के सारे उसमें समझ लीजिएगा। मैंने वहाँ पर मुख्य रूप से सारे संख्याओं के बारे में बताया था, वास्तविक संख्या के बारे में बताया था। और वास्तविक संख्या के अंतर्गत जितनी भी संख्या आती है यानी कि आपका प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जुड़वाभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, हर चीज को वहां पर मैंने आपको अच्छी तरह से डिटेल के साथ चर्चा करा दिया था। उससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का भी सॉल्यूशन करा दिया था जो आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में कृपया करके जाइए और देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पहला क्लास, आप लोग को मालूम होगा, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे 1.1 प्रश्न वाले के लिए कंसेप्ट, और वो किससे संबंधित है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से संबंधित है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके कथन के बारे में पढ़ेंगे और इसका प्रयोग क्या क्या होता है इस सब के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या करेंगे हम लोग। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका सबसे आपको जो आपका यूक्लिड साहब है वैज्ञानिक यानी कि मैथमेटिशियन है बच्चों, आपका गणितज्ञ, उससे आपको दोस्ती कराएंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया हूं मैं आपको कि किसी भी आदमी को दोस्ती करके हरा सकते हैं, उसका दुश्मन बनकर हराना बहुत ही मुश्किल होता है बच्चों, ठीक है। तो आपको उसका दोस्त बन करके उसको हराना है, मतलब कि उस चैप्टर का सारा चीज आप लोग को सॉल्यूशन करना है। आगे बात करेंगे हम लोग इसमें क्या क्या जानेंगे। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन जो होता है इसका प्रमेयिका, इसका कथन क्या कहता है, कथन इसका क्या कहता है उसको जानेंगे। a बराबर BQ प्लस R, किसी भी संख्या को किस तरह से कैसे हम लोग इस यानी कि इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस रूप में लिखेंगे a बराबर BQ प्लस R, जहाँ पर a और b कैसा होगा, I यानी कि आपका पूर्णांक होगा, यानी कि ये आपका इसको बोलते हैं बच्चों ए और बी किससे संबंधित है, पूर्णांक से। और आर का मान कहाँ होगा, आर का मान जो होगा 0 से बड़ा या बराबर और बी से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। इसके बारे में जान लेंगे। तो उसके बाद हम लोग जानेंगे अनुप्रयोग, यानी कि कोई भी चीज़ जो पढ़ते हैं उसका कुछ ना कुछ अनुप्रयोग होता है कि नहीं बच्चों, यानी कि उसका जो है अनुप्रयोग यानी कि उसका उपयोग करेंगे किस चीज़ के लिए। यानी कि मान लीजिए आप लोग जो पढ़ते हैं या आप लोग कोई चीज़ खरीदते हैं, एक आप लोग ने मैथ का किताब खरीद दिया NCERT, तो क्या किस चीज़ के लिए, ताकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा मैथ प्रैक्टिस हो जाए और उसके चलते आप लोगों का जो है बोर्ड परीक्षा में अच्छा से अच्छा मार्क्स आ जाए, इसी के लिए तो आप लोगों ने किताब खरीदा। तो उसी प्रकार से ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या, जब इसको जान लेंगे तो इसका कुछ ना कुछ प्रयोग भी होगा ना। तो इसका प्रयोग क्या है, तो सबसे पहले इसका प्रयोग है हम लोग महत्तम समापवर्तक को निकालेंगे, ठीक है। इसका क्या करेंगे, एचसीएफ को ज्ञात करेंगे, और एचसीएफ जैसे ही ज्ञात करेंगे तो हम लोग दूसरा में हम लोग मुख्य रूप से इसको जानेंगे कि किसी भी पूर्णांक को कैसे BQ प्लस R के रूप में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को बच्चों यदि आप लोगों को 90% प्लस मार्क्स लाना है तो तभी आप लोग इस चैनल में जो है आप लोग इस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ाता हूं और सारा चीज़ एक एक करके समझाता हूं और फिर लास्ट में आप लोग को क्वेश्चन भी देता हूं बच्चों। तो इसलिए आप लोग को 100% है 90% प्लस मार्क्स ही आपको आना ही आना है, ठीक है। मैं आप लोगों को गारंटी लेता हूं। और जो मैथ का जो भूत सवार है ना बहुत ही लोगों पर, तो ये जो डर है वो आपका समाप्त हो जाने वाला है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं बहुत ही गजब के मैथ के टीचर से, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग मुख्य रूप से क्या क्या जानेंगे। तो यहाँ पर सारा चीज़ ये सब हो गया बच्चों। अब हम लोग जो है बात कर लेते हैं इसका अनुप्रयोग जो करेंगे महत्तम समापवर्तक में। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, ठीक है। इसका निकालेंगे महत्तम समापवर्तक। इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल भी ले लेंगे जो आपका पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद NCERT का एक उदाहरण ले लेंगे जो आपका उदाहरण संख्या 1 है, क्योंकि हम लोग कोई भी उदाहरण को भी नहीं छोड़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत बार जो है सीधा सीधा उदाहरण पूछ लिया जाता है और सिर्फ आप लोग जो है प्रश्न वाली का मैथ बना के चले जाते हैं और बाद में आकर के बोलते हैं कि सर आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन आ गया था, पता ही नहीं चला कहाँ से आया था। तो क्वेश्चन कहीं भी आउट ऑफ सिलेबस से कभी भी नहीं आता है, वो हमेशा कभी कभार जो है आपका उदाहरण से दे दिया जाता है बच्चों, इसलिए आप लोग फंस जाते हैं वहाँ पर। तो उदाहरण का भी हम लोग पूरा सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो उदाहरण संख्या 1 को देखेंगे आज, ठीक है। बस आज का इतना सारा चीज़ हम लोग को देखना है। और जैसे ही मैं उदाहरण संख्या 1 बता दूंगा आप लोगों को तो 100% मुझे गारंटी है मेरे जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो लोग जो है प्रश्न वाली 1.1 का 1 नंबर का जो प्रश्न है आपका 1 2 3 प्रश्न उसमें है आपका प्रश्न वाली 1.1 का 3 प्रश्न, ये आसानी से हल हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग को मैं SW दे रहा हूँ, जब ये आपको समझा दूंगा तब SW हो जाएगा ये आप लोग के लिए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बहुत ही गजब तरीके से, है ना। ये सारा चीज़ हम लोगों ने ऊपर में जो बात किया ये क्या क्या पढ़ना है आज इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी होता क्या है, कहते हैं किसको, ठीक है। प्रमेय किसको बोलते हैं बच्चों, कंसेप्ट, यानी कि आपका प्रमेय मीन्स होता है आपका जो दे दिया कथन तो सो दे दिया, यानी कि वो हमेशा ऐसा ही रहेगा, उसको बदलने वाला नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग पहले इसका जान लेते हैं कथन, यानी कि इसका स्टेटमेंट, यानी कि यूक्लिड साहब जो थे इन्होंने क्या कहा था। बस इसी बात से आपको दोस्ती करना है, इससे अगर आपने दोस्ती कर लिया तो आपका सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यूक्लिड साहब ने कहा था कि यदि A और B जो है दो धनात्मक पूर्णांक ले लिया जाए, ऐसी पूर्णांक ले लिया जाए, दो धनात्मक पूर्णांक तथा A क्या हो, B से बड़ा हो, A जो है B से कैसी हो, बड़ा हो,
तब ए को बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि उसको ए को जो है बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखा जा सकता है। अर्थात कहने का सेंस ये हुआ बच्चों कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए को बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखना मतलब ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर ए और बी क्या होगा तो एक पूर्णांक होगा, दोनों ए और बी कैसे हो सकता है, हमेशा पूर्णांक होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और आर का जो मान होगा मुख्य रूप से वो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा और बी से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, बी से हमेशा छोटा होगा। ये सारा चीज़ आप लोग को समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सारा चीज़ पहले कथन आप लोगों ने समझ लिया, नहीं समझा तो यहाँ पर देखिए आप लोग। मान लीजिए कह रहा है कथन बच्चों दो संख्या होगा तो दो संख्या में आप लोग कोई भी एक संख्या ले लीजिए। ए की जगह मान लीजिए ले लिया आपने 6 और बी की जगह आप लोगों ने ले लिया 2। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से ए और बी दो संख्या हो जाएगा और दोनों कैसी संख्या है, धनात्मक है, प्लस है दोनों के सामने, धनात्मक हो गया। और पूर्णांक भी है, ये दोनों पूर्णांक है कि नहीं, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अब हम लोग इसमें से क्या करेंगे, एक बड़ा है तो कौन यहाँ पर बड़ा है, 6 बड़ा है 2 से, बड़ा है कि नहीं, तो ये जो 6 है आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा और जो 2 है आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो अब हम लोग जो है इसको किस रूप में लिख सकते हैं, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, तो देखिए बच्चों ये जो 6 है इस 6 को आपको कहाँ रखना है, ए के पास रख देना, 6 हो गया बराबर है, यानी कि ए के सामने 6। अच्छा बी का मान कितना है बच्चों, आपका 2 है तो यहाँ पर 2 रख दिए। अच्छा आपका यहाँ पर हो जाएगा क्यू, तो क्यू का मान हमको नहीं मालूम है, आर का मान नहीं मालूम है। अच्छा अब हम लोग इस 6 को किस रूप में लिख सकते हैं, तो 2 गुना क्यू की जगह कुछ भी देंगे तो 2 से गुना करके देखें तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 त्या 6, तो 2 त्या 6 3 से कट रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे 3। क्या लिख देंगे 3, तो 2 त्या 6 पूरा कट गया तो शेषफल यानी रिमाइंडर बचा, आर कुछ नहीं बचा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। तो अर्थात ये मेन कहने का सेंस ये हुआ बच्चों कि कोई भी जो दो धनात्मक पूर्णांक होगा और उनमें से एक कोई बड़ा होगा तो उसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं ना। अर्थात हम लोगों ने 6 को जो है 2 गुना 3 प्लस 0 के रूप में लिख दिया। इसी प्रकार से अगर आपको 10 और जो है 30 लिखना है तो लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं, आसानी से लिख देंगे 30 बराबर 10 गुना 3 प्लस 0, देखें तो 10 त्या 30 हो जाएगा और 0 देंगे। तो ये हम लोगों ने क्या कर दिया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में दर्शा दिया। तो यही आपका यहाँ पर ये कथन आपका कह रहा था बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर हमने लिया है 12 और 4, तो 12 और 4 में बड़ा कौन है, 12 बड़ा है आपका, तो 12 को मैंने मान लिया ए और 4 क्या है आपका छोटा है तो 4 को मान लिया बी। आता है 12 को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, तो 12 बराबर यानी कि 12 हो गया ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अब ए की जगह 12 हो गया और बी की जगह 4, तो यहाँ पर कितना डालेंगे तो कट जाएगा बच्चों, 4 कम 4, 4 दूना 8, 4 त्या 12, तो 4 त्या 12 3 यहाँ पर दे दिए, तो 12 पूरा कट गया तो 0 यहाँ पर शेषफल कुछ बचेगा और नहीं ना 0 हो गया। तो इसलिए आप लोग को जो है ये आपका अपना माइंड में आना चाहिए, जब भी मैं बोलूँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय तो तुरंत आपका माइंड में ये आना चाहिए बच्चों, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और इसी को कह दीजिए अपना दोस्त। क्या बोल दीजिए इसको, दोस्त। तो आपसे अगर मैं पूछूं आपका दोस्त कौन है तो किसको बोलेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आपका दोस्त कौन है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर बन जाएगा। और ये दोस्ती कर लिए तो 1.1 का सारा प्रश्न आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल और भी दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपका है 23 और 2। अब इसको हम लोग को लिखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके इसको लिखना है। तो 23 क्या है, बड़ा है और 2 क्या है, छोटा है। तो 23 को हम लोग क्या लिख देंगे, ए, और 2 छोटा है तो 2 को क्या लिख देंगे, बी। लिखेंगे कि नहीं। अच्छा अब हम लोग क्या कर देंगे, 23 को किस प्रकार से लिखेंगे, तो ए बराबर फॉर्मूला लगा देंगे। अभी मैंने आपको बोला था किससे दोस्ती करना है, तो दोस्ती करना है, आपका दोस्त का नाम बताओ तो क्या बताओगे, दोस्त का नाम बताओ तो क्या बताओगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये आपका हो गया दोस्त। अब ए की जगह किसको रख देंगे, 23 को, तो 23 को रख दीजिए। अच्छा बी की जगह किसको रखेंगे, 2 को। क्यू का मान मालूम है आपको, नहीं ना, तो क्यू का मान नहीं मालूम। आर का मान मालूम है क्या, शेषफल नहीं मालूम। अच्छा यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर हो गया 23, तो 2 का पारा पढ़ते जाओ तो कितना होता है, तो 2.20, 2 11 22, यानी कि 11 दूना 22, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 दूना 22। अच्छा 22 से 23 यानी कि यहाँ पर का 23 है तो 11 दूना 22 तक आपका गया, आगे लेंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा 23 से। तो मुख्य रूप से आप लोग को ध्यान रखना, इससे हमेशा कम या बराबर हो सकता है। तो 11 दूना 22 हो गया, तो 23 से 22 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो शेषफल कितना बचेगा आपका 1। तो हम लोग जो है आराम से 23 को इस रूप में लिख सकते हैं क्या, 23 को इस रूप में लिख सकते हैं, 2 गुना 11 प्लस 1, 11 दूना 22 प्लस 1 23 हो जाएगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ही गजब तरीके से आप लोग को यहाँ पर एक ट्रिक भी दिया हुआ हमें याद करने के लिए, इस तरह से आपको याद रह जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट खींचते जाइएगा, जहाँ पर आपका जैसे समाप्त होता है बच्चों, स्क्रीनशॉट जो है आप लोग खींचते जाइएगा। ठीक है, नोट डाउन करते जाइएगा। बहुत गजब का तरीके से मैं नोट आप लोग के लिए बना करके आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे याद रखना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर याद रहेगा। एक तो सबसे पहले मैं बता दिया आपको कि आपके दोस्त का नाम बताओ तो ये बता देना है। दूसरा तरीका ऐसे है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर कैसे रखेंगे, तो ए से कर देंगे अरे, बी से कर देंगे बेटा, क्यू से कर देंगे क्यों, आर से करेंगे रोते। अरे बेटा क्यों रोते हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर इस तरह से रख देंगे, अरे बेटा क्यों रोते हो।
ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, आप लोगों ने जो है बच्चों क्लास 8 क्लास 9 में पढ़ा होगा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, पढ़े थे। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये पढ़े होंगे 100%। तो इस ए को जो है इसी को बोलते हैं भाज्य, यानी कि आप लोग ध्यान दीजिए बच्चों, हम लोग जो भाग देते थे ना ऐसे करके, मान लीजिए 4 है, इसको हमने भाग दिया किससे, 2 से, तो 2 से भाग दिया 2 दूना 4, यहाँ से कैंसिल कर दिया तो कितना, 4 से 4 0 हो गया। तो ये जो आपका 4 है ना, इसको कहते थे हम लोग क्या, भाज्य, क्या कहते थे, भाज्य। और इसको क्या कहते थे, भागफल, क्या कहते थे बच्चों, भागफल। और इसको क्या कहते थे, तो इसको बोलते थे हम लोग भाजक, भाज्य, ये भाजक, ये भागफल, और इसको क्या कहते थे, इसको कहते थे शेषफल, है ना। तो अभी आप लोग को ध्यान होगा ये सारा चीज़। तो अब हम लोग ने क्या कर दिया, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। इसी को तो भाज्य को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, ए, अरे, भाजक को हम लोगों ने दे दिया बी यानी कि बेटा, भागफल को दे दिया हम लोगों ने क्यू, क्यों, और शेषफल को कर दिया हम लोगों ने आर, रोते। अरे बेटा क्यों रोते हो, समझ में आया ये सारा चीज़, कोई दिक्कत है यहाँ पर, नहीं ना। चले आगे, ये सारा चीज़ हो गया। तो आप लोग को ये दोनों चीज़ आप लोग को याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं अब हम लोग मुख्य रूप से अनुप्रयोग के बारे में। ये आपका क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा जाता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग या उसका अनुप्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन दे देगा, एलसीएम निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए, प्राकृतिक संख्या निकालने के लिए, परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो प्रयोग है महत्तम समापवर्तक यानी कि आपका एचसीएफ मौसो ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक है। कभी भी लघुत्तम समापवर्तक नहीं निकाल सकते हैं आप लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, ठीक है। वली की क्या निकाल सकते हैं आप लोग, सिर्फ और सिर्फ महत्तम समापवर्तक। तो वहां पर आपको दे देगा लौसो, मौसो, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, तो आपको मार देना है मौसो, ठीक है। ये आपका प्रश्न आया हुआ है। अब हम लोग दूसरा इसका अनुप्रयोग क्या सीखेंगे, तो किसी भी पूर्णांक को बी क्यू प्लस आर के रूप में प्रदर्शित करना, ठीक है। तो आइए पहला वाला लेते हैं। पहला वाला क्या है आपका, जो है 1 सेकेंड बच्चों, सॉरी बच्चों, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, है ना। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला वाला जो था आपका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना, तो किस प्रकार से जो है आपका ज्ञात करेंगे विभाजन, यानी कि आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला हम लोग समझ लेते हैं महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना किसका प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। अब आप लोग का यहाँ पर माइंड में आया होगा, सर आप अभी पढ़ा रहे थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और अभी जस्ट आपने अपना बदल दिया, अपना कंसेप्ट बदल दिया, आपने जो है मुख्य रूप से अभी आप बात कर रहे हैं एल्गोरिथम के बारे में, अभी आपने प्रमेयिका के बारे में बोल रहे थे। तो एल्गोरिथम किसको बोलते हैं बच्चों, एल्गोरिथम बोलते हैं किसी भी प्रोसेस को बार बार करना, किसी भी क्रिया को बार बार करना, दोहराना, उसको बोलते हैं एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम समझ में आ गया आप लोगों को, यानी कि मान लीजिए ए बराबर बी क्यू प्लस जो आर है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका बार बार प्रयोग करेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग एल्गोरिथम, और जिसका प्रयोग करेंगे उसके नाम पर एल्गोरिथम लिख देंगे। हम लोग किसका बार बार प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, तो नाम दे देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। समझ में आया कुछ, बहुत ही गजब तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों, समझने का प्रयास कीजिएगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार बैक कीजिए, पॉज कीजिए, फिर बार बार देखिए, समझ में आ जाएगा। बात आती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते किसे हैं, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किसको कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी कि जो आपका ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो आपका दोस्त है उसका बार बार प्रयोग करके हल तक पहुंचना, अर्थात महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। समझ में आया कुछ। एल्गोरिथम किसको कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं किसी भी क्रिया का, किसी भी प्रोसेस का बार बार प्रयोग करना, ठीक है। और मुख्य रूप से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किसको कहते हैं, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका उसका प्रयोग करके, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर का बार बार प्रयोग करके हल तक पहुंचना, किसी भी प्रश्न का सॉल्यूशन करना, किसी भी प्रश्न का हल तक पहुंचना क्या कहलाता है, या किसी भी प्रश्न का महत्तम समापवर्तक निकालना क्या कहलाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। समझ में आया, आई थिंक अब दिक्कत नहीं आई होगी आप लोग को समझ में, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अभी मैं उस पर बताऊंगा ना सारा चीज़, समझ में आ ध्यानपूर्वक देखिएगा बच्चों, अब समझने का आप लोग को मेन बारी है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर आप लोग को एक एग्जांपल दे करके समझा रहा हूँ। क्वेश्चन यहाँ पर एग्जांपल लिया हूँ कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 145 तथा 60 का मौसो ज्ञात कीजिए, यानी कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो अब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिए, संख्या कौन सी है, 145 एक है, और एक आपका दूसरी जो संख्या है आपका 60। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये 145 क्या है, प्लस में है, धनात्मक है, और 60 भी आपका धनात्मक पूर्णांक है, तो दोनों हो गया आपका धनात्मक पूर्णांक। एक संख्या जो है दूसरी संख्या से बड़ी है, 145 क्या है 60 से बड़ी है, तो हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहता है यदि दो धनात्मक पूर्णांक हो और उनमें से एक संख्या दूसरी से क्या हो, बड़ी हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, माना कैसे हल करेंगे, हल करने का यहाँ पर प्रोसेस देख लीजिए बच्चों, बहुत गजब तरीके से मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, एक भी मार्क्स आपका नहीं कटने वाला है, ठीक है। माना बड़ी संख्या कौन है,
145 है तो हमेशा बड़ी संख्या को a मान लेंगे। तो माना a बराबर 145 बड़ी संख्या हो गया। अच्छा, छोटी संख्या आपका कौन है? तो आपका 60 है, तो यहाँ पर मान लेंगे छोटी संख्या को b, तो तथा b बराबर क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? अब हम लोग लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय यानी कि आपका दोस्त, तो अपने दोस्त का नाम बताओ फटाफट, क्या होगा आपका दोस्त का नाम? तो आपके दोस्त का नाम है a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। आर का मान कितना होगा? तो आर का मान हमेशा 0 से बड़ा या बराबर और b से हमेशा छोटा होगा। ध्यान रहेगा ना आपको, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है, मुख्य रूप से। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में आपका एक बार आया हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय में जो आर का जो मान होता है वो उसका मान जो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो वहाँ पर कहीं पर दे देगा 0 से बड़ा और b से छोटा, कहीं पर दे देगा 0 के बराबर और b से बड़ा, कहीं पर अलग अलग दे देगा। तो ये आपको जहाँ पर दिखेगा 0 के बराबर, 0 से बड़ा या और उसके बाद b से छोटा, तो ये आपको टिक कर देनी है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग इसका सोल्यूशन में। ए पता हो गया, बी पता हो गया, अब हम लोग ने लिख दिया इस कथन को, यानी कि आपके दोस्त का नाम लिख दिया। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? चरण संख्या 1 कैसे लिखेंगे? चरण एक एक करके चरण मतलब कि आधार पर हम लोग बनाएंगे चरण संख्या 1। तो चरण संख्या 1 में लिख देंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a का मान कितना है? 145 बराबर b का मान कितना है? 60। अच्छा, q का मान मालूम है क्या आपको? q का भी मान मालूम नहीं है, प्लस r का मान क्या मालूम है आपको? शेषफल नहीं मालूम है, अब लिख दिए। अच्छा, 145 है और ये आपका हो गया 60। अब आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पर भाग देंगे बच्चों, आसानी से भाग देने तो जानते ही हैं ना, छोटा छोटा सा बच्चा भी भाग देने जान जाता है आसानी से। तो आप लोग देखिए 145 आप लोग दे देंगे और यहाँ पर फटाफट भाग दे देंगे। अगर आप लोग का मैथ यानी कि भाग खूब अच्छा है, डिवाइड, तो आप लोग माइंड में भी कर सकते हैं। 60 दूना 120 ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ पर चला देंगे 60 दूना 120, तो 120 हो जाएगा। यहाँ पर घटा देंगे तो 5 यहाँ पर रह जाएगा 5, 4 से 2 चला गया 2 और यहाँ पर कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका शेषफल? 25 और भागफल कितना हो गया? 2। तो भागफल कहाँ पर होता है? भागफल यहाँ पर क्यू की जगह भागफल, तो 2 क्या हो जाएगा आपका? देखिए ये 2 जो है आपका क्या है? भागफल है, तो इस यहाँ पर जोड़ देंगे। और शेषफल कितना आ गया था? 25, तो 25 को यहाँ पर जोड़ देंगे, यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। समझ में आ गया ये सारा चीज़? कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं ना। अच्छा, अब हम लोग आगे देखेंगे कि यही आपका इसका सोल्यूशन नहीं हो जाएगा, आगे भी आपको करना है बहुत कुछ। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर आर का मान जब तक 0 नहीं आएगा बच्चों, इस क्रिया को आपको करके रहना है, यानी कि बार बार दोहराना है। इसी को बोलते हैं एल्गोरिथम। समझ में आ रहा है कुछ? तो यहाँ पर 0 नहीं आया, यहाँ कितना आ गया? 25। तो चूंकि यहाँ पर आर का मान क्या आ रहा है? 0 नहीं आ रहा है, इसलिए आपको हम लोगों को दूसरा भी चरण लेना पड़ेगा। तो दूसरा चरण के लिए क्या कर लेंगे हम लोग? तो यहाँ पर फिर से हम लोग मान लेंगे। तो फिर से मान लेंगे तो दूसरा चरण में क्या हो जाएगा बच्चों? ये तो 145 हम लोगों ने ऊपर मान लिया था ए, लेकिन अब यहाँ पर क्या कर लेंगे? इसको हम लोग मान लेंगे बी, यानी कि ये जो बी था 60 इसको मान लेंगे ए, और जो यहाँ पर आर था शेषफल इसको मान लेंगे बी। समझ में आया कुछ? यानी कि पहले चरण का जो बी है वो अगले चरण के लिए क्या हो जाएगा? अगले चरण के लिए ए बन जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 60, और बी का मान कितना है? तथा बी बराबर कितना ले लेंगे हम लोग? बी बराबर 25। अच्छा, ये हम लोग क्यों कर रहे हैं बच्चों? चूंकि लिख देंगे, चूंकि आर का जो मान है शेषफल वो 0 के बराबर नहीं आया था। जैसे ही 0 के बराबर आ जाएगा बच्चों, वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। आगे है, जब नहीं आया तो हम लोग अगला चरण लेंगे। तो चरण संख्या नाम दे देंगे चरण संख्या 2। चरण करके बनाना बच्चों, एक चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, और तब तक करते रहना जब तक आर का मान आपका 0 ना आ जाए, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर करेंगे चरण संख्या 2 में ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान कितना है? 60 बराबर बी का मान कितना है? 25। तो अब हम लोग को क्यू मालूम नहीं है और प्लस आर भी मालूम नहीं है, तो इन दोनों को हमेशा कोष्ठ में ही रखिएगा, ठीक है। आप लोग को ये दोनों मान हम लोग को पहले से मालूम नहीं रहता है ना, तो कोष्ठ में रख देंगे। अब हम लोग फिर से क्या करेंगे? भाग देंगे किसको? तो 60 को भाग देंगे किससे? 25 से। दोबारा भाग दीजिए बच्चों, एक बार हम लोग भाग दे देते हैं। तो 60 25 से भाग दे देते तो आसान है, 25 दूना 50, कितना बचता है? तो 10 बच जाता है यहाँ पर। तो भागफल कितना हो गया? फिर से 2, और शेषफल कितना हो गया आपका? 10 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग अब दोबारा लिख देंगे बच्चों भागफल और शेषफल। तो यहाँ पर आपका भागफल कितना आ गया था? 2 आ गया था, तो 25 दूना 50, और शेषफल कितना आ गया था? 10। तो यहाँ पर लिख दिया हम लोगों ने 10, ठीक है। ये तो चरण संख्या 10। अच्छा, यहाँ पर आपका आर का मान 0 आया क्या? नहीं आया ना, फिर से लिख देंगे। चूंकि आर का मान 0 के बराबर नहीं हुआ, इसलिए फिर पुनः हम लोग मान लेंगे, माना ए का मान कितना होगा? जल्दी बताइए तो कमेंट में। बी का मान कितना होगा? जल्दी बताइए। ए का मान क्या होगा बच्चों? तो दूसरा चरण का जो बी का मान था वो अगले चरण में ए का मान हो जाएगा। तो अतः ए का मान कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, और बी का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आया समझ में कुछ? तो अगला चरण हम लोग ले लेंगे। अब अगला चरण, तो चरण संख्या कितना हो जाएगा? नाम चलिए बताइए। यहाँ पर चरण संख्या 2 हो गया था, तो चरण संख्या 3 हो जाएगा। तो चरण संख्या 3 में क्या हो जाएगा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान कितना है? 25, तो 25 दे देंगे, बराबर बी का मान कितना है? 10, तो 10। अच्छा, क्यू का मान मालूम है क्या? नहीं मालूम है, प्लस आर का मान नहीं मालूम है, तो भाग दे दिए। 25 को 10 से भाग दीजिएगा बच्चों, तो 10 दूना 20, 10 दूना 20, कितना बचता है? शेष 5, तो यहाँ पर 5 रख दीजिए।
आर का मान 0 आया क्या? नहीं आया ना, यहाँ पर 0 आना चाहिए। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक करते रहना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर 0 नहीं आया तो फिर से करते हैं पुनः, तो लिख देंगे फिर, चूंकि आर बराबर नहीं है यानी कि 0 के बराबर नहीं आया, इसलिए फिर से कर देंगे माना ए का मान कितना हो जाएगा आगे और बी का मान कितना होगा, जल्दी बताइए तो बच्चों, जल्दी बताइए ए का मान कितना होगा। तो यहाँ पर जो आपका 10 है ये आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पर जो 5 है ये आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चरण संख्या कौन सा लेते हैं, 4 लेते हैं। चरण संख्या 3 हो गया था हम लोगों का, तो चरण संख्या 4। तो 4 में क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए का मान कितना है 10, तो लिख देंगे 10 बराबर बी का मान कितना है बच्चों, सॉरी यहाँ पर आपका 5 होगा, तो 5 हो गया। तो 10 बराबर 5 गुना, यहाँ पर क्यू मालूम नहीं हमको, प्लस आर का मान नहीं मालूम है, तो 10 को भाग देंगे 5 से, तो 5 दूना 10, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना बचेगा शेषफल 0 होगा कि नहीं, 5 दूना 10, तो 10 से 10 कर जाएगा तो 0, हमारा मान क्या हो गया 0 आ गया। तो जल्दी से आप लोग फटाका फोड़िए, हमारा सॉल्यूशन हो गया बच्चों, ठीक है। ये आपका हो गया चरण संख्या 4 में समाप्त। तो लिख देंगे चूंकि आर बराबर क्या हो गया 0, अतः हम लोग को क्या निकालने बोला था, हम लोग को क्वेश्चन क्या कह रहा था, यूक्लिड विभाजन प्रयोग का एल्गोरिथम का प्रयोग करके 145 और 60 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, महत्तम समापवर्तक लिख देंगे, यानी ज्ञात करने बोला था। अतः 900 किसका महत्तम समापवर्तक बच्चों, किसका 145 और 60 का, 145 और 60 का कितना आया, तो यहाँ पर वही 900 कहलाएगा बच्चों महत्तम समापवर्तक, जो लास्ट चरण में बी का जो ए का जो वैल्यू होगा, यानी कि बी का, ये आपका कौन सा वैल्यू है बी, तो ये जो बी का जो वैल्यू है बच्चों मान, वो आपका कहलाएगा क्या महत्तम समापवर्तक। और कब, जब अंतिम चरण में 0 आ जाएगा, तो 0 वाले चरण का बी का मान क्या कहलाता है, महत्तम समापवर्तक कहलाता है। तो यहाँ पर 5 आपका क्या कहलाएगा, महत्तम समापवर्तक कहलाएगा, तो 5 आ जाएगा इसका आंसर। समझ में आया, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, तो ऊपर से एक बार बच्चों समझ में आ गया होगा आसानी से ये सारा चीज़, कहीं पर भी दिक्कत नहीं है ना, जल्दी से कमेंट कीजिए, कहीं पर दिक्कत है परेशानी है क्या, नहीं ना। चले जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, लास्ट तक चरण संख्या 4 तक, हम लोग 4 चरण में चला था। तो ये जो बच्चों बार बार चरण 1 में भी वही किया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, चरण 2 में भी वही किया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, चरण 3 में भी किया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये चरण 4 में भी किया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बार बार प्रयोग किया हम लोगों ने, ए बराबर बी क्यू प्लस आर का बार बार प्रयोग किया, यही प्रयोग कहलाता है एल्गोरिथम। कौन सा एल्गोरिथम, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग किया, इसलिए हो गया नाम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। समझ में आ गया। आइए कुछ नोट पॉइंट है आपका तनु पॉइंट के रूप में, तो तनु पॉइंट के रूप में क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट है आपको ध्यान रखना है, ए बी क्यू प्लस आर का प्रयोग तब तक करते रहेंगे जब तक कि शेषफल आर का मान 0 न आ जाए। कब तक करेंगे बच्चों इसका प्रयोग, तब तक करते रहेंगे जब तक कि 0 यानी कि आर का जो वैल्यू है वो 0 न आ जाए। जब तक 0 आ जाएगा तो हम लोग छोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए आप लोग 0 आ गया था आर का मान, तो 100% हमारा सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अच्छा अब आगे देखते हैं, आगे क्या पॉइंट है, जिस चरण में शेषफल यानी आर का मान 0 होगा उसी चरण के बी का मान दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। समझ में आया कुछ, बहुत गजब तरीके से यहाँ पर लिख दिया हूँ बच्चों, आप लोगों को कहीं पर भी डाउट नहीं रहनी चाहिए। जिस चरण में शेषफल जो आर है उसका वैल्यू अगर 0 हो जाएगा यानी कि 0 आ जाएगा, तो उसी चरण के बी का जो मान है वो दी गई जो 2 संख्या थी उसका क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। देखिए इस चरण में जिस चरण में 0 आ गया, इस चरण के बी का मान, ये बी का मान क्या था 5, तो ये बी का मान क्या हो जाएगा, उस दी गई दोनों संख्याओं का यानी कि 145 और 60 का क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। अतः 900 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ पर, नहीं ना। चले आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक सोल्यूशन करते हैं। कौन सा प्रश्न संख्या आप लोगों का जो आपका एनसीईआरटी का जो दिया हुआ है बच्चों, ये आपका एनसीईआरटी जो पुस्तक है बच्चों, ये आपका एनसीईआरटी पुस्तक है। इस पुस्तक के जो आपका 1.1 के लिए जो उदाहरण दिया हुआ है प्रश्न संख्या 1, उस उदाहरण को बनाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, प्रश्न कह रहा है, ये आपका उदाहरण है एनसीईआरटी का है बच्चों, कह रहा है कि 4052 और 12576 का एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इन दोनों का एचसीएफ ज्ञात करने बोला है। तो बस कुछ नहीं करेंगे, जैसे हम लोगों ने अभी पहले उदाहरण में यानी कि अपना एग्जाम्पल देकर के समझाया था उसी तरह से करेंगे। तो आइए हम लोग लिख देते हैं, इसका सबसे पहले क्या करेंगे, हल लिख देंगे यहाँ पर, तो लिख देते हैं हल, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले बड़ी संख्या को मान लेंगे ए और छोटी संख्या को मान लेंगे बी। तो माना बड़ी संख्या कौन है, 12576 है, तो लिख देंगे 12576 बड़ी संख्या, तथा लिख देंगे बी बराबर क्या हो जाएगा 4052 हो जाएगा बच्चों, 4052, ठीक है। हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ पर, नहीं ना। अब हम लोग लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, क्योंकि उसी का तो प्रयोग करना है हम लोगों ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। जल्दी से बोलिए आप लोग, क्या होगा आपका, आपके दोस्त का नाम क्या है, तो आपके दोस्त का नाम है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी को याद रखना है बच्चों। और आर का मान क्या होगा, तो आर का मान हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा और हमेशा बी से छोटा होगा। समझ में आ गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके चरण लेंगे और चरण बढ़ते जाएंगे। तो लिख लेते हैं हम लोग चरण संख्या 1। तो चरण संख्या 1 में बच्चों ए बराबर बी क्यू प्लस आर,
तो यहाँ पर जो चरण संख्या 1 है बच्चों, इसमें क्या हो जाएगा, तो इसको ऐसे रखिए, तो चरण संख्या 1 में हो जाएगा बच्चों 12,576 बराबर कितना हो जाएगा, तो 4052 ये हो जाएगा। और क्यू का मान मालूम है आपको? नहीं मालूम है तो कोष्ट में दे दीजिए, और आर का भी मान हम लोग को मालूम नहीं है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे बच्चों। तो भाग देने के लिए आप लोग को तो आता ही होगा, तो 12,576 है, देख लीजिए, आप लोग नहीं आता है तो आप लोग कर लीजिएगा कॉपी में 12,576। और बच्चों मैं आपसे बता दूँ, अगर आप लोग एग्जाम में है ना, बोर्ड परीक्षा में जब देंगे एग्जाम, तो वहाँ पर जो बहुत सारे पेज दिए जाते हैं आपको, ठीक है, सारा पेज कभी भी फुल नहीं होता है, तो सबसे जो लास्ट पेज होता है, लास्ट पेज, उसमें आप लोग लिख देंगे सबसे ऊपर में लिख देंगे रफ, ठीक है, और उसके नीचे रफ करते जाएंगे सबसे लास्ट पेज में, ठीक है। ये आपका मार्क्स कभी भी नहीं काटेगा, ठीक है। और कभी भी जो है ये प्रयास नहीं कीजिएगा जिस पेज में आप लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं मैथ का, और उसी पेज में अगर हल रफ करेंगे बच्चों, तो वहाँ पर आप लोगों का नंबर कट जाएगा, ठीक है। लेकिन रफ कहाँ पर करना है, तो सबसे लास्ट पेज में करना है, और वहाँ पर ऊपर में लिख देंगे रफ, तो समझ जाएगा, जो चेक करने वाला होगा वो समझ जाएगा कि यहाँ पर बच्चा ने रफ किया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग भाग देना था 12,576 को किससे, 4052 से, है ना, 4052 से दे दीजिए। तो यहाँ पर है 12,000, यहाँ पर है आपका 4,000, तो 3 से चल जाएगा, तो 4 त्या 12, तो दे दीजिए 3 दूना, देखिए बच्चों 4 त्या यहाँ पर आसानी से 3 दूना 6 हो जाएगा, तो कर दीजिए 3 दूना 6, और 3 5 15 का 5 1 हो जाएगा, 1 का 1 ही 1, 3 चौका 12 हो गया। तो कितना आ रहा है, 12,156 आ रहा है। तो आप लोग जल्दी से यहाँ पर माइनस कर दिए, तो 6 से 6 कितना हो जाएगा बच्चों, आपका 0 आ जाएगा, 7 से 5 चला गया 2 आ जाएगा, और 5 से 1 चला गया 4, बाकी 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो ये आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल कितना बचा है 420, तो आर का मान 420 हो गया, और ये कितना हो गया बी, यानी किसका मान हो गया, क्यू का मान हो गया 3, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हम लोग यहाँ पर आसानी से बैठा देंगे, यानी कि यहाँ पर कितना बैठ जाएगा, भागफल की जगह 3, और शेषफल की जगह कितना बच जाएगा 420, समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब हम लोग का देखिए, यहाँ पर आर का मान जो है 0 आया क्या, नहीं आया ना, लिख देंगे, चूंकि आर 0 के बराबर नहीं है, अतः यहाँ पर फिर क्या करेंगे, ए बराबर माना कर देंगे, फिर से लिख देंगे बच्चों, माना यहाँ पर लिख दीजिएगा आप लोग, ए बराबर कितना हो जाएगा 4052, यानी कि ये आपका चरण, पहला चरण का बी, अगले चरण का ए बन जाएगा, तो ये हो गया 4052, और इस चरण का आर, अगले चरण का बी बन जाएगा, 420 हो गया, समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, चरण संख्या लिख देंगे, फिर से लिख देंगे बच्चों, चरण संख्या 2, ठीक है, हो गया चरण संख्या 2। अब हम लोग फिर फॉर्मूला लगा देंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए का मान कितना है हम लोग का 4052, और बी का मान 420, तो लिख दीजिए 4052 बराबर बी का मान 420, हम लोग को क्यू का मान नहीं मालूम है, आर का मान नहीं मालूम है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से दोबारा भाग देंगे बच्चों, तो आसानी से जल्दी से भाग देकर के बताइए, तो कितना हो जाएगा भागफल और शेषफल, जल्दी से बताइए। तो आप लोग भाग देकर के एक बार देख लीजिए, नहीं आता है तो आप लोग भाग दीजिएगा, जैसे ही 420 से किसको 4052 को, तो यहाँ पर 9 बार कटने वाला है, ठीक है, 9 बार कटने वाला बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 कट जाएगा, और जब यहाँ पर घटाएंगे बच्चों, तो 4 यहाँ पर देखिए 9 0 0 9 दूना 18, 9 चौका 36, और 1 37 हो जाएगा, तो 3780 के करीब आपका आ जाएगा। तो टोटल यहाँ पर शेषफल जो बचेगा आपका 272 बच जाएगा बच्चों, ठीक है, कितना हो जाएगा 272। अब यहाँ पर देखिए शेषफल 272 हो गया, तो क्या ये आपका 0 के बराबर है क्या, नहीं ना, तो लिख देंगे चूंकि आर 0 के बराबर नहीं है, इसलिए फिर लिख देंगे माना ए, तो ये आपका बन जाएगा ए, तो 420 हो जाएगा ए, और बी कौन हो जाएगा 272 हो जाएगा बी, है ना। तो अगला चरण हम लोग लिख देंगे, चरण संख्या कौन सा हो जाएगा, चरण संख्या 3 हो जाएगा। तो चरण संख्या 3 में कौन हो जाएगा बच्चों, आपका ए जो है आपका 420 हो गया, तो 420 बराबर बी का मान कौन है 272, क्यू का मान नहीं मालूम है, आर का मान नहीं मालूम है, तो जल्दी से कीजिए 420 272 भाग देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 दूना 4, अगर 2 बार चलाते तो 400 और 544 हो जाता है, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार चलाना पड़ेगा, है ना, एक ही बार चला दीजिए, एक बार चला करके घटाइए तो कितना आ जाएगा, तो 272 घटा दीजिएगा 420 से, तो 100% आपका 148 आ जाएगा, है ना। कैसे, तो 10 से 2 चला जाएगा 8, और यहाँ पर आपका कितना हो गया 9, 9 से 7 चला गया, यानी कि आपका कितना हो गया बच्चों, एक यहाँ पर बचेगा 11, 11 से 7 चला गया, 7 4 11 4, और उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 से 1 सेकेंड, यहाँ पर आपका 2 4 से 2 चला गया, यहाँ पर 3 बचा था, 3 से 2 चला गया 1, तो 148 हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर 0 नहीं आया, तो इसलिए फिर आगे बढ़ा देंगे, चूंकि आर बराबर नहीं है 0, इसलिए माना फिर से अगला हो जाएगा, तो अगला चरण में ए का मान कितना हो जाएगा, तो ये आपका ए का मान हो जाएगा 272, और बी का मान कितना हो जाएगा बच्चों, बी का मान 148, आया समझ में। तो अगला चरण संख्या कितना होगा, चरण संख्या 4, 5 भी चलता, जितना चरण तक चलता रहेगा बच्चों, आगे आप लोग को ध्यान देते यानी कि मतलब चलाते रहना, जब तक कि इसका सॉल्यूशन ना आ जाए, जब तक कि 0 का यानी कि आर का मान 0 ना आ जाए, तब तक करते रहना है बच्चों, ठीक है। तो देखिए चरण संख्या 4 में क्या हो जाएगा, तो ए का मान कितना है 272, तो कर देंगे 272 बराबर बी का मान 148, तो 148, क्यू का मान नहीं मालूम प्लस आर का मान नहीं मालूम। अब हम लोग क्या करेंगे, तो 148 गुना 200 चलाते 2 से चलाते हैं, तो 100 दूना 248 दूना 96, 296 जो कि ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर 1 से ही चलाएंगे, 1 से चलाएंगे बच्चों, तो यहाँ पर 12 यहाँ से इसको घटा देंगे, 272 से 148 घटा दीजिए, तो 12 से 8 चला गया,
4 है ना, 12 से 8 चला गया 4, उसके बाद यहाँ पर कितना बचेगा आपका 6, 6 से 4 चला गया 2, उसके बाद यहाँ पर आपका कितना है 2, 2 से 1 चला गया 1, तो यहाँ पर कितना हो गया 124 हो जाएगा बच्चों, समझ में आया। 100 कितना हो जाएगा आपका 24। तो अब यहाँ पर फिर जीरो का यानी कि आर का मान 0 नहीं आया तो लिख देंगे चूंकि आर बराबर 0 के बराबर नहीं है, इसलिए फिर से माना करेंगे, माना ए बराबर कितना है 148 है और बी बराबर कितना है 124 है। तो फिर से दोबारा हम लोग कैसा करेंगे, अगला चरण लेंगे। तो चरण संख्या क्या कौन सी हो जाएगी, चरण संख्या 5 हो गया, चरण 4 कर लिए तो चरण 5, तो चरण 5 में कितना हो जाएगा ए बराबर यानी कि 148 बराबर बी क्यू, तो बी का मान 124, क्यू का मान नहीं मालूम प्लस आर का मान नहीं मालूम, तो 148 हो गया 124, तो 100 अगर 2 बार चलाएंगे बच्चों तो 124 दूना 248 हो जाएगा, जबकि मेरा पास यहाँ पर कितना 148 एक ही बार चलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक बार चलाएंगे, तो एक बार चलाएंगे तो 148 से 124 घटा दीजिए, वही शेषफल हो जाएगा। तो 8 से 4 चला गया 4, और यहाँ पर 4 से 2 चला गया 2, 1 से 1 चला गया 0, तो यहाँ पर 24 मेरा शेषफल हो गया। तो 0 के बराबर नहीं है तो लिख देंगे चूंकि आर का मान 0 नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा होगा बच्चों, ठीक है, आप लोग को टेंशन नहीं लेनी है, चलाते रहना जब तक कि आपका आर का मान 0 ना आ जाए। तो आर हो गया आपका यहाँ पर 0 के बराबर नहीं है, इसलिए फिर मान लेंगे बच्चों, माना ए बराबर आपका 124 हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा, और बी का मान कितना हो जाएगा 24, होगा कि नहीं। चलिए तो चरण संख्या हम लोग कौन सा लेंगे, चरण संख्या आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो चरण संख्या 6 में हम लोग का हो जाएगा 124 हो जाएगा, ए बराबर बी का मान कितना 24, और बी बराबर क्यू नहीं मालूम हमको, बी गुना क्यू प्लस आर, आर का भी मान मालूम नहीं है। अब देखिए 124 से भाग देंगे, तो 24 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 24 पंचे 120 होता है कि नहीं। देखिए यहाँ पर 100 आपका 24 है, तो यहाँ पर आपका 124 है और भाग देना है किससे, यानी कि 24 से, तो 24 से भाग देंगे तो बच्चों ये आपका 124 है, तो 24 5 चौका 20 और 5 दूना 10 और 2 12, 120 हो गया। तो यहाँ से घटा देंगे तो कितना बच जाएगा आपका 4 बच जाएगा, है ना। तो ये आपका भागफल कितना हो जाएगा 5 और शेषफल कितना हो जाएगा 4, तो जल्दी से यहाँ पर लिख दीजिए भागफल कितना हो गया 5 और शेषफल कितना हो गया 4, है ना। इस प्रकार से भी भाग दे सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर जैसे भाग देंगे तो यहाँ पर कितना हो गया बच्चों, आर का मान 0 नहीं आया तो लिख देंगे चूंकि आर 0 के बराबर नहीं है, इसलिए माना ए बराबर कितना हो जाएगा आपका ये 24 हो जाएगा, और बी कितना हो जाएगा जल्दी बताइए 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अगला चरण ले लेंगे, चरण संख्या कौन सी हो जाएगा, चरण संख्या 7। थोड़ा सा आपका लेंदी बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ही सिंपल है कि नहीं है, बहुत ही सिंपल है बच्चों। इस तरह से बनाइएगा, एक भी मार्क्स आपका नहीं कटने वाला, लेकिन इतना लंबा कभी भी नहीं पूछा जाता। 3 से 4 चरण में ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बच्चों जो आपका 3 से 4 चरण में आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यह प्रश्न आपका कभी भी नहीं आएगा। चरण संख्या 7 में क्या कर लेंगे हम लोग, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए का मान 24 बराबर बी का मान 4 और Q प्लस आर का मान नहीं मालूम है, तो हम लोग क्या कर देंगे बच्चों 4 के जगह अब यहाँ पर 4 रख दिए, तो Q का मान कितना होना चाहिए, भाग दीजिए 24 से 4 को, तो 4 चौक 24, तो 4 6 24, तो 6 हो जाएगा, और आर का मान क्या हो जाएगा 0 होगा कि नहीं, 4 6 24, तो 24 से 24 चला जाएगा 0। हम लोग फाइनली अपना हल तक पहुँच गए। लिख देंगे चूँकि आर बराबर क्या हो गया 0, अतः हमको किसका निकालना था एचसीएफ बच्चों, महत्तम समापवर्तक किसका निकालना था, महत्तम समापवर्तक। आप लोग ध्यान दीजिए, बोल सकें बच्चों, ये आपको या आर का मान कितना हो गया 0, और अतः महत्तम समापवर्तक निकालना था। किसका महत्तम समापवर्तक निकालना था, 4052 और 12576 का निकालना था। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 4052 और किसका 4052 और 12576 का कितना आ गया। तो मैंने बताया था जिस चरण में आर का मान 0 होगा 0 होगा उस चरण के बी का मान, तो बी का मान क्या हो 4 है, उस चरण के बी का मान महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। तो ये 4 आपका क्या हो जाएगा महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पर 100% इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पर, किसी भी प्रकार की समस्या है क्या, नहीं ना, समझ में आ गया सारा चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो बच्चों आज हम लोग जो है यहीं तक रख देते हैं, बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा लेंदी बन जाएगा नहीं तो अब हम लोग आगे जो है बच्चों मुख्य रूप से किसी भी प्रकार से यानी कि युगलित विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके किस प्रकार से किसी पूर्णांक को बी क्यू प्लस आर के रूप में दर्शाया जाता है उसको हम लोग आगे के वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंतजार कीजिए तब तक, और आप लोग पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद।